तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस का हिंट दे रहा हूँ। मैंने सॉरी 5 क्वेश्चन का मैंने हिंट दे दिया था और 6 ऑनवर्ड्स में आपको क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ। 6 क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बताऊंगा जो आपको प्रॉपर्टीज बताया था मैं, एक P0 था, उसके बाद P1 था। फर्स्ट प्रॉपर्टी में था कि किसी भी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू और उसके ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट वैल्यू दोनों सेम होता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 6 में इस डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स को इमेजिन करें तो मुझे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हिसाब से हम इसको मैट्रिक्स A कंसीडर करेंगे। लेट ये 6th क्वेश्चन है, लेट A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A हमारा हो गया 0A माइनस B, 0A माइनस B माइनस A 0 माइनस C और B C और 0 B C एंड 0। फिर हमने इसका ट्रांसपोज दिखाना है। ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो जैसा आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालते हो तो द रो इज कन्वर्टेड इनटू मैट्रिक्स, द रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम। तो हम फर्स्ट रो हमारा हो जाएगा, मैं ए ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पहले वाले मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को अगर हम कंपेयर करें तो साइन चेंज आ रहा है। ये हमें साइन बता रहा है कि जब ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको टेस्ट करने के लिए हमने माइनस बाहर कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, हर एक एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। 0 प्लस A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C और 0। जैसे हमने इसको कंपेयर किया हमारे गिवन मैट्रिक्स के साथ तो हमें पता चला कि ये माइनस ऑफ A के इक्वल हो रहा है। अब अगर मैं A ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट को निकालता हूं तो माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A आ रहा है, माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A आ रहा है। और हमें पता है A ट्रांसपोज और ये इधर लाके प्लस कर देंगे, A ट्रांसपोज इज इक्वल A डिटरमिनेंट इज 0, यानी कि A ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट वैल्यू और A की डिटरमिनेंट वैल्यू इन दोनों का सम 0 हो रहा है। और हमें पता है बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A, तो अब यहाँ पर सेम हो गया, यानी कि ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर 0। बच्चों ध्यान से देखो, A ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट की वैल्यू A ट्रांसपोज के इक्वल है प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो हम A ट्रांसपोज के जगह पर A ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के जगह पर डिटरमिनेंट ऑफ A लिख देंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A हो जाएगा, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू 0 आ गया, 2 इधर जाके 0 डिवाइड हो गया, यानी कि 0A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C एंड 0, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमारी 0 आ गई। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं आपको आगे क्वेश्चंस करने से पहले कुछ टिप्स दे रहा हूँ। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को देख करके ये सोचते हैं कि कैन वी टेक सम कॉमन। कॉमन में ध्यान रखें, रो से भी हम कॉमन ले सकते हैं या कॉलम से भी कॉमन ले सकते हैं। मैट्रिक्सेस और डिटरमिनेंट में यही एक डिफरेंट होता है। मैट्रिक्स में आपके हर एक एलिमेंट से कॉमन लेना पड़ता है या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जबकि डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट में इधर इन अ पर्टिकुलर रो और इन अ पर्टिकुलर कॉलम। तो हम 7 क्वेश्चन के लिए मैं आपको हिंट दे रहा था, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि हमारा टारगेट होता है एक तो 1 बनाना और दूसरा 0 बनाना। साथ ही साथ क्वेश्चन को देखकर हम राइट हैंड साइड को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। एनीवे अब हम 7 क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो 7th क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया LHS में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट रो में है माइनस A² AB एंड AC।
सेकेंड रो में है बी ए माइनस बी स्क्वायर, बी ए माइनस बी स्क्वायर एंड बी सी, और थर्ड रो में है सी ए सी बी एंड माइनस का सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने अभी आपको हिंट दिया था, यू कैन टेक ए कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, बी कॉमन फ्रॉम सेकेंड रो। ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है सी कॉमन फ्रॉम थर्ड रो। तो टेकिंग ए बी एंड सी, लिखने का तरीका भी ध्यान रखना, कॉमन फ्रॉम R1 R2 and R3 respectively, taking A, B, C common from R1 R2 and R3 respectively। तो उसके बाद हमारा वो A B C बाहर आ गया और सब में से अभी इसमें से एक एक A हट जाएगा, तो माइनस A B C, सेकंड से B हटेगा तो A माइनस B C, थर्ड से C हटेगा तो A B और माइनस C। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको फर्स्ट कॉलम से A, सेकेंड कॉलम से B और थर्ड कॉलम से C कॉमन मिलेगा। यानी पहले हमने रो से कॉमन लिया था, अब हम कॉमन लेंगे कॉलम से। टेकिंग A B C कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। तो कॉमन लेते ही ये जो एक ABC और आकर के बाहर हमारा A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर बन जाएगा। -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब 1 बनते ही हमारा टारगेट होता है 0 बनाने का। जैसा कि आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में हम दूसरे रो या कॉलम को ऐड कर सकते हैं। तो यही काम अब हम करने जा रहे हैं। अगर मैं एक रो को यहाँ पर फिक्स करूं तो एक रो को फिक्स करके बाकी दो को ले जाकर उसी में हम ऐड करेंगे। यानी कि वी आर अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज लाइक R1 टेंड्स टू R1 plus R3 and R2 tends to R2 plus R3। मीन्स हमने थर्ड रो को यहाँ पर फिक्स कर दिया और फर्स्ट और सेकंड दोनों में जिसको फिक्स करते हैं उसको ले जाकर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने इनको ले जाकर उनमें ऐड किया तो ये हमारा बनेगा, बाहर तो है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। साथ ही साथ हम राइट हैंड साइड को भी देख रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में हमें A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ आ जाएगा R1 में R3 को ऐड करोगे तो -1 + 1 0, 1 + 1 2, 1 - 1 0, फिर सेकेंड में 1 + 1 2, -1 + 1 0, 1 - 1 0 एंड 1 1 -1। बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने देखा होगा 4.1 में कि फाइनली वी कैन एक्सपेंड, और डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को यूज करते हैं। तो पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में हम देखते हैं जहां सबसे ज्यादा जीरो है। तो सबसे ज्यादा जीरो वाला कॉलम हमें दिख रहा है फर्स्ट वाला रो। तो फर्स्ट रो को हम अलोंग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो बच्चों याद होगा मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स में एलिमेंट के पोजीशन के आधार पर साइन आता है प्लस या माइनस का। जैसे ये A11 है तो 1 + 1 2 होता है, यानी इवन नंबर यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ये A12 है, 1 2 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो ये हमारा नेगेटिव आएगा क्योंकि 1 + 2 3 और
1 + 2 3 होता है जो कि ऑड नंबर है और ऑड हमारा नेगेटिव होता है, तो इसलिए -2 आ जाएगा बाहर, यानी a² b² c² और इंटू -2। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो जो हमने एलिमेंट लिया है उस रो को और उस कॉलम को छोड़ देंगे, यानी कि हमारे पास सब मैट्रिक्स बन जाएगा 2 1 0 -1। ये मैं आपको समझने के लिए लिखा हूं, ये हो जाएगा -2 a² b² c²। अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते हो, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2 और -1 × 0 इज 0। तो बच्चों -2 और -0 तो -2 ही होगा। -2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 a² b² c²। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यही आपका राइट हैंड साइड है, तो दैट्स योर RHS, हैंस प्रूफ। तो इस तरह से हमें जो भी क्वेश्चन है हमें 1 बनाना होता है या फिर 0 बनाना होता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन में मैं एक पार्ट आपको बता दे रहा हूं, सेम तरीके से दूसरा पार्ट होना है, बस जो हम उसमें रो अप्लाई करेंगे दूसरे वाले में कॉलम अप्लाई करेंगे। मैं आपको सेकेंड पार्ट बता दे रहा हूं क्योंकि फर्स्ट पार्ट फिर भी थोड़ा इजी ही है। इसके लिए आपने जो 8th 9th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ी है a² - b², a³ - b³, a³ + b³, वो सब आपको प्रॉपर्टी का भी यूज करना होगा। तो अगर मैं 8th क्वेश्चन की 8th के सेकंड पार्ट में कर रहा हूं, 8th क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूं और इसमें भी मैं LHS लूंगा। LHS में हमारे पास क्या है, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड में है रो वाइज 1 1 1 a b c a³ b³ c³। तो जैसा आपको मैं बताया था, सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे, क्या हम कोई यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो आपके तरफ से आंसर होगा कि नो सर, हम यहां से कोई कॉमन नहीं ले सकते हैं। दूसरा मैं आपसे पूछूंगा इज देयर एनी रो और कॉलम है 1 1, तो यू विल से यस सर because we have 1 1 1 in our first row। तो जब हमें 1 1 रो में मिलता है तो हम यहाँ पर कॉलम को ऑपरेट करते हैं, और अगर कॉलम में मिलता है तो हम रो को ऑपरेट करते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में आप रो को ऑपरेट करोगे, सेकंड वाला जो मैं करने जा रहा हूं उसमें हम कॉलम को ऑपरेट करेंगे। और एज यूजुअल एक को हम फिक्स करते हैं और बाकी दो को ही ऑपरेट करते हैं। तो वी अप्लाई हियर C1 tends to C1 - C3 and C2 tends to C2 - C3। ध्यान रहे कभी-कभी बच्चे गलती से क्या करते हैं कि C1 tends to C1 - C2, C2 tends to C2 - C3 और C3 tends to C3 - C1, वो गलत होता है। हम एक को तो फिक्स करेंगे और एक बार में दो लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद आप देखो ध्यान से, तो 1 - 1 यानी 0, a - c a³ - c³, यहाँ 0 b - c b³ - c³, 1 c और c³। अब आपको याद होगा आइडेंटिटीज प्रॉपर्टी जो हमने 9th में पढ़ा है, वो यहाँ पर प्रॉपर्टीज का हम यूज करने जा रहे हैं। a0 0 1, a - c को एज इट इज रहने दो, b - c को और c को, लेकिन a³ - c³ की मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा a - c a² + ac + c², क्योंकि a³ - b³ की आइडेंटिटी होती थी। थोड़ा गैप ले लो क्योंकि यहाँ पर बड़ा होगा 1, तो यहाँ आ जाएगा हमारा b - c और नीचे आ जाएगा b - c b² + bc + c² and 1 c and c³। स्टूडेंट्स एक तो राइट हैंड साइड को आप देखोगे तो यू नीड a - b b - c c - a, एंड सेकंड थिंग कि यू विल टेक कि क्या हमें कहीं से कॉमन दिख रहा है, तो आप ध्यान से देखो, हाँ 0 से तो आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 0 एक ऐसा महान नंबर है, किसी से मल्टीप्लाई कर दो, किसी से इसको डिवाइड कर दो, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमेशा 0 ही आता है। हाँ ए हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं a - c और यहाँ से ले सकते हैं b - c, यानी टेकिंग a - c एंड b - c कॉमन। ऑर्डर का ध्यान रखना कैसे लिख रहा हूं मैं, a - c फ्रॉम c1
एंड b माइनस सी फ्रॉम C2 और यहां लिख देंगे रिस्पेक्टिवली। अब आप कॉमन ले रहे हो, बाहर आपका a माइनस सी और b माइनस सी आ गया, तो अब अंदर देखो क्या बचेगा, 0 में 0, a माइनस सी 1, यहाँ आ गया a स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी 0, यहाँ भी 1 और यहाँ पर b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और 1 और c क्यूब। स्टूडेंट्स वैसे तो हमारा 2 0 बन चुका है, लेकिन हम अब बस इसको यहीं पर एक्सपेंड कर देंगे। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हमारे फर्स्ट रो के अंदर 2 0 बना है, तो हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे और लिखेंगे यहाँ पर एक्सपेंडिंग अलोंग R1। मैं बोल भी रहा हूँ, अगर बोर्ड पे कोई कुछ दिखने में समस्या होगी तो आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, रिपीट भी मैं बार बार कर रहा हूँ। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1। स्टूडेंट्स अगर आप राइट हैंड साइड को देखोगे तो आपको a माइनस सी नहीं चाहिए, आपको c माइनस a चाहिए। तो c माइनस a के हिसाब से हम इसे माइनस और c माइनस a लिख लेंगे और b माइनस c, और एक्सपेंडिंग में ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये 1 वाला पॉजिटिव रहेगा। 1 इंटू इसको छोड़ेंगे 1 को इससे मल्टीप्लाई, ये हमेशा उल्ट ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना। ऐसे मैं एरो बना के दिखा दे रहा हूं समझने के लिए। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और माइनस, आपको पता है कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपका सी स्क्वायर कैंसिल भी हो गया यहाँ पर, फिर माइनस ऑफ सी माइनस ए बी माइनस सी। और अब आप इसमें देखो कि जो आपको राइट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट है वो कैसे आएगा। तो राइट हैंड साइड की जो रिक्वायरमेंट है वो आपका बच रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लो क्योंकि हम इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। और ये BC, सी स्क्वायर का कैंसिल हो गया, BC प्लस CA, BC माइनस CA, तो BC माइनस CA से भी हम कॉमन ले लेंगे। तो आप कॉमन लो और प्रॉपर्टी लगाओ और आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B माइनस A इंटू B प्लस A और प्लस C इंटू B माइनस A। उसमें मार्कर कहीं देते हैं अंदर। अब हम यहाँ से B माइनस A कॉमन ले सकते हैं, दोनों में B माइनस A है, ये B माइनस A, तो माइनस ऑफ C माइनस A B माइनस C और B माइनस A, और अंदर बचेगा B प्लस A और प्लस में C। स्टूडेंट्स अगर इस माइनस से हम B माइनस A को मल्टीप्लाई कर दें तो वो A माइनस B हो जाएगा, यानी A माइनस B B माइनस C और C माइनस A एंड A प्लस B प्लस C। ये श्योर है कि जब आप सही स्टेप फॉलो करोगे तो आपका राइट हैंड साइड आना ही आना है। टाइम भी देख के बताना कितने मिनट। तो इस तरह से ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए एंड a प्लस बी प्लस सी। ये जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया। अब आपको मैं बात करता हूं 9th क्वेश्चन का। 9th क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन में मैं LHS ले रहा हूं। नाइन्थ क्वेश्चन में LHS लो और आप अप्लाई करो अपनी प्रॉपर्टीज जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। राइट हैंड साइड को ध्यान में रखते हुए, राइट हैंड साइड को अगर हम ध्यान से रखें, ध्यान में देखें तो हमें चाहिए x माइनस वाई। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 9th क्वेश्चन है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है
उसके बाद राइट हैंड साइड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स चाहिए, तो इसके लिए हमें माइनस वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, यानी r1 टेंड्स टू r1 माइनस r3। मैंने यहाँ पर थर्ड रो को फिक्स किया, r1 टेंड्स टू r1 माइनस r3 और r2 टेंड्स टू r2 माइनस r3। तो स्टूडेंट्स ये हो गया x माइनस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और वाई जेड माइनस एक्स वाई। दूसरा हो गया हमारा y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई। और चूंकि हमने थर्ड रो को फिक्स किया था तो थर्ड रो हमारा एज इट इज आ गया। उसके बाद ध्यान से देखो, मैंने एक स्टेप यहाँ पर स्किप किया है। हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यहाँ डेरिवेटिव लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये होगा x माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड। और ये जो आप देख रहे हो वाई जेड माइनस एक्स वाई, यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हो, ध्यान से देखो दोनों में y है तो y माइनस वाई आप कॉमन ले लोगे तो ये z माइनस एक्स जो है वो x माइनस जेड बन जाएगा। और ऐसे ही सेकंड रो में भी प्रॉपर्टी है कॉमन। फिर उसके बाद फर्स्ट रो से x माइनस जेड एंड सेकंड रो से y माइनस जेड हमारा कॉमन हो जाएगा। मैंने वही लैंग्वेज लिखा है, टेकिंग x माइनस जेड एंड y minus z common from r1 and r2 respectively. r1 means row 1 and r2 means row 2. Students, after taking common we see that यहाँ हमारा 1, यहाँ x plus z और यहाँ पर minus y जो भी है कॉमन लेने के बाद ये बच गया। अब ये हमारा एक भी जीरो नहीं बना था। फिर हमने एक प्रॉपर्टी और लगा दी इसमें, r1 टेंड्स टू r1 minus r2। एक भी जीरो बन जाता है तो थोड़ा हमारा सा क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो r1 टेंड्स टू r1 माइनस r2 किया तो ये अप्लाई होने के बाद हमें फिर से फर्स्ट रो के अंदर से x माइनस y कॉमन दिख रहा है, तो हमने फिर से ले लिया यहाँ पर टेकिंग x माइनस y कॉमन फ्रॉम r1। एंड दूसरी बात हमें राइट हैंड साइड में z माइनस x चाहिए और r आया हमारा x माइनस z, तो मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, फिर माइनस ऑफ x माइनस y, y माइनस z और z माइनस x और कॉमन लेने के बाद ये बचा है। आप इसको चेक कर लेना, फिर हम जो ऑनलाइन क्लासेस होंगे उसमें आपको डाउट होगा तो फिर भी पूछ लेना। अब यहाँ पर मैंने देखा कि चाहते तो हम एक और इसमें ऐड करके प्रॉपर्टी और लगा सकते थे, लेकिन कोई खास फायदा नहीं था। अब मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया और एक्सपेंड करने के बाद ये मेरा आ गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ध्यान से आप देखो तो आपको आइडिया मिल रहा है। मैं यहाँ पर आपको हिंट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा इजी है। आप सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी लगाना, क्योंकि आपको 5x प्लस 4 चाहिए और 5x प्लस 4 राइट हैंड साइड में चाहिए, तो आप फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड को ले जाकर प्लस कर दोगे तो भी आ जाएगा, और फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर दोगे तो भी आएगा। मींस अगर हम बात करते हैं इसमें प्रॉपर्टीज 10th के क्वेश्चन 10th का फर्स्ट पार्ट, हम इसमें अप्लाई करेंगे c1 टेंड्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3। मैं यहाँ हिंट दे रहा हूँ, आप इसको स्टेप बाय स्टेप करना। जब आप ये अप्लाई करोगे तो फर्स्ट कॉलम में आपका 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 आ जाएगा। मींस 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4 और बाकी जो अपना ये एज इट इज आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम C1, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में आ रहा है 5x प्लस 4। मैं यहाँ पर स्टेप नहीं लिखा हूँ, मैंने शॉर्टकट में किया है। 5x प्लस 4 आप जो कॉमन ले लोगे तो ये आपके यहाँ पर आपका फर्स्ट रो में 1 1 1 आ जाएगा और बाकी जो भी है वो अपना एज इट इज आ जाएंगे। स्टूडेंट, जब हमारे पास रो में, मैंने आपको सबसे पहले 9th 8th क्वेश्चन में बताया था कि जब रो में आपका 1 1 आ जाए तो आप C1 का कॉलम अप्लाई कर लो, और अगर कॉलम में 1 1 आ जाए तो रो अप्लाई कर दो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, r1 टेंड्स टू r1 माइनस r3 एंड r2 टेंड्स टू r2 माइनस r3। फिर उसके बाद जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको ऑनलाइन वाले क्लासेस में, कल के क्लासेस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका सेकेंड पार्ट भी आप ध्यान से देखो तो सेम अप्लाई करना है एज यूजुअल। पहले c1 टेंड्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3 करोगे तो आपका 3y प्लस k आएगा। यहां पर आएगा आपका 3y प्लस k, 3y प्लस k
और 3y प्लस k। फिर यहाँ पर आप 3y प्लस k कॉमन ले लोगे और 3y प्लस k कॉमन लेते ही आपका यहाँ 1 1 1 आ जाएगा और वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे, r1 टेंस टू r1 माइनस r3 एंड r2 टेंस टू r2 माइनस r3। फिर 2 0 बनेगा और 2 0 बनने के बाद आप उसको एक्सपेंड कर दोगे। 25 34 बंद कर दो। अब अगर आप 11th क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ भी हमारे पास वही ऑप्शन है, हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो अगर हम इसमें r1 में r1 टेंस टू r1 प्लस r2 प्लस r3 करेंगे एलएचएस लेने के बाद, तो हमारा बन जाएगा फर्स्ट रो में a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। क्योंकि देखो जब हमारे पास माइनस बी माइनस सी है तो सेकंड में प्लस टू बी प्लस टू सी आ रहा है। आप ये दिख करके देखना, आपको पता है कि माइनस बी प्लस टू बी प्लस का हो जाता है और बाकियों को एज इट इज लिख दो। बाकी जो है वो अपना एज यूजुअल, ध्यान से सुन लो। बाकी स्टेप में डैश लगाने का मतलब जो हमारे क्वेश्चन के अंदर है मींस राइट। जैसे यहाँ पर 2b आएगा, यहाँ पर 2c आएगा, यहाँ पर b माइनस सी, b माइनस सी माइनस a आएगा और यहाँ पर 2c आएगा और यहाँ हमारा आएगा 2a 2b और यहाँ नेक्स्ट में आ जाएगा c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b। अब बच्चों हमें कॉमन दिख रहा है तो टेकिंग a प्लस b प्लस c कॉमन फ्रॉम r1, यानी फर्स्ट रो से हम a प्लस b प्लस c कॉमन ले रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी जैसे मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 1 और 1, यहाँ 2b b माइनस सी माइनस a और 2b और यहाँ 2c और c माइनस a माइनस b। मैं इसको कर दे रहा हूँ क्योंकि जो सेकेंड पार्ट आपका है वो आपके ठीक इसी के जैसा होना है। तो अब आप क्या करोगे, c1 टेंस टू c1 माइनस c3 एंड c2 टेंस टू c2 माइनस c3। तो इसके अप्लाई करने से हमारा ये a प्लस बी प्लस सी हो गया, यहाँ आ गया 0 0 और 2c में से इसको माइनस करोगे तो c प्लस a प्लस बी 0, यहाँ माइनस करोगे तो माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी आएगा और यहाँ करोगे तो a प्लस बी प्लस सी एंड 1 और 2b और c माइनस a माइनस b। अब इसके बाद आप ध्यान से देखो तो यहाँ से आपका a प्लस बी प्लस सी कॉमन है क्योंकि एक ही 2 0 हैं और यहाँ से भी आपका a प्लस बी प्लस सी कॉमन है। तो फिर दोबारा से लिख लो टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम c1 एंड c2 रिस्पेक्टिवली। फिर स्टूडेंट्स आपका बाहर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, क्योंकि एक a प्लस बी प्लस सी पहले से था और 2 यहाँ से आकर के होल क्यूब हो गए और यहाँ डिटरमिनेंट के अंदर आएगा 0 0 1 0 माइनस 1 1 एंड 1 और 2b और c माइनस a माइनस b। आप इसको एक्सपेंड करना, एक्सपेंड करोगे तो आपका ये 1 आ जाएगा। एक्सपेंडिंग along c1 या r1 कोई सा भी कर लो, c1 करते हो तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूं कि 1 कैसे आएगा। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। आप और ये लेते हो तो इसको छोड़ोगे, इसको छोड़ोगे, 2b को 0 से करोगे 0 और माइनस 1 1 जब 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास यही आ जाएगा और यही हमारा RHS है। जो आपका सेकेंड पार्ट है उसमें भी एज यूजुअल अप्लाई करना है, बस करोगे उसमें c1 टेंस टू, जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें आपको करना होगा c1 टेंस टू c1 प्लस c2 प्लस c3 और ये करने के बाद आपको a प्लस b x प्लस y प्लस z का आपका कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाएगा। अब मैं आपको 12th और 13th और 14 अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 12th है 13th है 14th है ये सबका भी ऐसे ही प्रॉपर्टीज अप्लाई करने हैं।
मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, और जो प्रॉब्लम आएगी वो आप कल वाले क्लास में इसको कंप्लीट कर लेना। और अगर कल के क्लास में किसी का नहीं हो पाता है तो जब आपके पास टाइम मिले तब आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको ऑनलाइन होके और समझा दूंगा, या तो जूम पे, या जूम जिसके पास नहीं है गूगल ड्रीव पे, जिस पर है, अदरवाइज व्हाट्सएप कॉलिंग, किसी भी तरह से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।